हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस की चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स, मतलब कि पेड़ों के बारे में जानते हैं आज। तो पेड़ क्या होता है? प्लांट्स आर इमूवेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट अराउंड अस। दे आर एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ बाय प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन गैस दैट वी ब्रीथ। मतलब कि प्लांट्स इमूवेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, मतलब कि प्लांट्स में भी जो होता है, पेड़ों में भी जान होती है। बट क्या है, वो हमारी तरह इंसानों की तरह मूव नहीं कर सकते, हिल नहीं सकते। बाकी सारे कैरेक्टर्स जो होती है प्लांट्स में होती है, बस वो क्या है, वो हमारे जैसे एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं। तो जो प्लांट्स है इमूविंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं। और इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है हमारे लिए, क्योंकि ये जो प्लांट्स है हमें और क्या प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। जो ऑक्सीजन को हम सांस लेते हैं, और इंसान जो है ऑक्सीजन को सांस लेके जिंदा रहता है। तो ये कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। तो जो प्लांट्स है, प्लांट्स को हम काफी अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं कि प्लांट्स को किस किस बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है, या फिर किस किस बेसिस पे उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो पहला बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लावर, कि उसमें फ्लावर्स है या नहीं है। इसके बेसिस पे हम लोग प्लांट्स को दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होती है, द प्लांट्स विच बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर्स होते हैं, मतलब कि फूल आते हों, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्लावरिंग प्लांट्स। या फिर उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? एंजियोस्पर्म्स। तो वो ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर आते हैं, मतलब फूल आते हैं, उसको हम कहेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स। जैसे कि एग्जांपल हो गया सनफ्लावर। सनफ्लावर में क्या है? सूरजमुखी जो होता है उसमें क्या आती है? फ्लावर आती है। या मैंगो हो गया, मैंगो ट्री में क्या है, उसमें भी पहले फ्लावर्स आती है, उसके बाद वो जो फ्लावर्स होती है बाद में मैंगो में डेवलप होती है, बाद में मैंगो में ग्रो होती है। तो जो दूसरा टाइप है वो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है उसका मतलब होता है कि द प्लांट्स विच डू नॉट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और जिम्नोस्पर्म्स। मतलब कि ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर बियर नहीं करते, मतलब ऐसे प्लांट जिसमें जो फूल है फूल नहीं उगते हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर जिम्नोस्पर्म्स। तो उसके फ्लावरिंग के बेसिस पे हम किस किस टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर उसमें फ्लावर हो रहा है, मतलब कि उसमें अगर फूल उग रहा है, तो क्या होगा? वो फ्लावरिंग प्लांट्स होगा। और अगर फूल नहीं उग रहे हैं तो वो होगा नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जांपल है मनी प्लांट्स। जो हम मनी प्लांट अब घर में उगाते हैं उसमें क्या होता है? सिर्फ पत्ते होते हैं, स्टेम्स होते हैं, लेकिन उसमें कोई फ्लावर नहीं होता है। तो इसको हम नॉन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, या फिर जिम्नोस्पर्म्स। तो अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, स्टेम टाइप और ब्रांचेस हम कैसे प्लांट को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इनके बेसिस पे हम प्लांट्स को 5 टाइप में क्लासिफाई करते हैं: हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर और क्रीपर्स। तो जैसे इस फोटो में दे रखा है कि अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट्स की, जो ट्रीज होते हैं बड़े होते हैं, श्रब्स जो होते हैं थोड़े छोटे होते हैं, हर्ब्स जो होते हैं एकदम बिल्कुल से छोटे होते हैं, क्लाइंबर्स जो है चढ़ते रहते हैं, उनका काम क्या है? सपोर्ट से चढ़ना है। क्रीपर जो होते हैं वो धरती पे बिछे रहते हैं, मतलब कि जमीन पे ग्रो करते हैं। तो आइए अब एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है हर्ब्स। तो क्या है? स्टेम्स। जो हर्ब्स की स्टेम्स होती है वो क्या होती है? सॉफ्ट, ग्रीन और टेंडर होती है। मतलब कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगी, हरी होगी और टेंडर होगी, मतलब बहुत लाइट होगी। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस। मतलब क्या होते हैं? हर्ब्स जो होती है बहुत स्मॉल प्लांट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा ब्रांचेस नहीं होंगे, उसकी ज्यादा बहुत ब्रांचेस नहीं निकली होगी। दे हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, मे लिव ओनली 1 और 2 सीजन। मतलब कि इसको लाइफ स्पैन होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहते हैं, या तो 1 या 2 सीजन तक ही रहेंगे बस। जैसे एग्जांपल हो गया टोमेटो, मस्टर्ड, रेडिश, सनफ्लावर, व्हीट। तो हम लोग जो घर में छोटे छोटे पौधे नहीं लाके रखते, जो बाहर घर सजाने के लिए हम लोग लाते हैं पौधे, वो क्या हो गए? हर्ब्स के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे ये फोटो में दिख रहा होगा, जैसे प्लास्टिक के बकेट्स में छोटे छोटे प्लांट्स जो हम लोग ग्रो करते हैं, वो क्या है? हर्ब्स है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है श्रब्स। श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स बिगर देन हर्ब्स। मतलब कि क्या होता है? श्रब्स जो है मीडियम साइज होता है। ये हर्ब्स से थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा साइज में बड़े नहीं होंगे, मीडियम साइज के होते हैं। जैसे हो गया ह्यूमन के साइज का हो गया, हमारे जितने बड़े या हमसे छोटे इतने साइज के रहेंगे ये। दे हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम्स। और जिसकी स्टेम्स रहेगी, जो इसकी स्टेम्स रहेगा ना, बहुत ज्यादा हार्ड और वुडी रहेगा, मतलब लकड़ी से, मजबूत लकड़ी से बना रहेगा। स्टेम्स आर नॉट वेरी थिक, बट लेकिन जो वुडी और हार्ड तो रहेगी इसकी स्टेम्स, लेकिन क्या है, बहुत ज्यादा थिक नहीं होगी, बहुत ज्यादा मोटी नहीं होगी, पतली स्टेम होगी। श्रब्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। मतलब कि जो जमीन के आसपास, मतलब कि जो बेस है ना स्टेम का, जहां से धरती से निकल रहा है स्टेम, तो उसके आसपास इसके जो ब्रांचेस होंगे, उसके ब्रांचेस कहाँ निकलेंगे? जमीन के आसपास निकलेंगे। जैसे कि एग्जांपल हो गया रोज,
जैस्मिन, क्रोटो। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो जो श्रब्स होता है ना, वो मोस्टली आपने देखा होगा पार्क में। जब हम पार्क वार्क जाते हैं, अम्यूजमेंट पार्क गए या फिर आसपास कहीं घूमने उमने गए, तो क्या होते हैं वहां पे ब्यूटीफुल प्लांट्स जो है लगाए जाते हैं। तो ये प्लांट्स क्या होते हैं, श्रब्स होते हैं। इसको एज अ डेकोरेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। जैसे रोज का फ्लावर, ये जो रोज का प्लांट हो गया, वो क्या है, श्रब है। तो रोज का क्या मेन पर्पज होता है, डेकोरेशन। तो ये सब बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। इसको अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में इसको कट करके हम सीन की ब्यूटीफाई कर सकते हैं, मतलब कि उस जगह को और ब्यूटी बढ़ा सकते हैं। तो अगला टॉपिक आता है हमारा ट्रीज। तो ट्रीज क्या होता है, द प्लांट्स विच आर वेरी टॉल एंड हैव अ हार्ड एंड थिकी वुड स्टेम्स आर कॉल्ड ट्रीज। मतलब ऐसे प्लांट जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टॉल होते हैं, मतलब इंसान से बड़े हो गए, इंसान के हाइट से भी ज्यादा बड़े। और उसकी जो वुड्स होगी, मतलब जो स्टेम्स होगी उसकी बहुत ज्यादा वुडी होगी, हार्ड होगी और थिक होगी। मतलब कि एक तो बहुत ज्यादा हार्ड होगी और बहुत ज्यादा थिक होगी, मतलब काफी ज्यादा मोटी स्टेम होगी उसकी। तो उसको क्या कहेंगे, हम ट्रीज कहेंगे। मतलब जो पेड़, जो बड़े फुल ग्रोन ट्रीज होते हैं, उसको हम कहते हैं पेड़। द स्टेम हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। मतलब कि जो स्टेम होगा इसके, वहां उसके जो ब्रांचेस होंगे स्टेम में, वो क्या होगा, अपर पार्ट में होगा। मतलब कि जमीन के आसपास नहीं होगा, उसके जो ब्रांचेस होंगे वो बहुत हाइट पे होगा, ऊपर होगा। जैसे शख्स में क्या था, जमीन के आसपास उसके ब्रांचेस निकलते थे, लेकिन यहाँ क्या होगा, जो ब्रांचेस है हाइट पे निकलेगा, एक ग्राउंड से काफी ज्यादा ऊपर। द ट्रीज हैव वन मेन स्टेम कॉल्ड अ ट्रंक। मतलब कि इस ट्रीज में जो है एक मेन स्टेम्प होगा, जो मेन स्टेम उसको ट्रंक कहेंगे। मतलब कि जो एक बड़ा सा मेन मोटा सा स्टेम्प होगा, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रंक कहेंगे। जैसे एग्जांपल हो गया मैंगो, पाम, टीक, ओक, सैंडलवुड, कोकोनट, बनाना ट्रीज है। इन सब के पेड़ जो होते हैं बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और इनके जो स्टेम होते हैं बहुत ज्यादा मोटे, थिक और हार्ड होते हैं। टॉपिक है वो लीफ। लीफ मतलब पत्ते। तो द लीफ इज अ फ्लैट थिन नैरो ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द पार्ट। मतलब कि लीफ जो है एक पतला और फ्लैट नैरो पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, जहां पे क्या करते हैं, खाना बनते हैं प्लांट्स के। तो अब देखते हैं जो लीव्स है उसके फंक्शन क्या क्या है। द लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। मतलब कि जो लीव्स होते हैं वो प्लांट के लिए अपने वहां लीव्स में क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना बनाते हैं। तो इसीलिए जो लीव्स है उसको क्या कहा जाता है, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। द लीव्स गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू द प्लांट थ्रू ट्रांसपिरेशन। मतलब जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू, जैसे पानी ज्यादा आ गया अगर प्लांट में, तो क्या करेगा, अगर पानी का काम खत्म हो गया तो बचे फुचे जो पानी है उसको क्या करेगा, प्लांट से निकाल देगा। लीव्स से ही वो प्लांट्स जो पानी है वो निकल जाता है। उस प्रोसेस का हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। द लीव्स कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो जो लीव्स जो है, सांस लेने का भी काम जो है, जो रेस्पिरेशन का काम है, वो भी लीव्स ही करता है। ऑक्सीजन लेना या फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेना खाना बनाते टाइम, या फिर जब खाना बन जाता है तो उसके टाइम ऑक्सीजन भी लेती है प्लांट्स। तो ये सब प्रोसेस क्या करता है, लीव्स करता है। तो अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ लीफ। तो जो लीव्स के पार्ट्स हैं वो है लेमिना, वेन्स और मिडरिब। तो लेमिना क्या होता है, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना और लीफ ब्लेड। तो लेमिना को हम क्या कहेंगे, लीफ ब्लेड भी कहते हैं। ये क्या है, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ। मतलब कि जो प्लांट का जो लीव्स का ग्रीन पार्ट होता है, ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है, उसको लेमिना कहते हैं। जहां पे ये दिख रहा है, जो ग्रीन ग्रीन फोटो में दिख रहा होगा आपको, ग्रीन ग्रीन पोर्शन जो है वो क्या है, पूरा जो ये लेमिना है, या फिर इसको कहते हैं लीफ ब्लेड। फिर है वेन्स। द थिन लाइंस ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। मतलब कि जो वेन्स पे पतले पतले लाइंस होते हैं, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ वेन्स बन रखे हैं, पतले पतले जो लाइंस है, येलो कलर के लाइंस या अलग अलग कलर के जो लाइंस बने रहते हैं लीव्स पे, उसको क्या कहते हैं, हम वेन्स कहते हैं। फिर आता है मिडरिब। द प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मिडरिब और मेन वेन्स। मतलब कि जो लीव्स में मेन लाइन होता है, मतलब बीच का जो लाइन होता है, देखते होंगे प्लांट में बीच का थोड़ा मोटा सा लाइन बना रहता है। बाकी लाइंस तो रहते हैं लेकिन उसको पतले रहते हैं और इधर उधर फैले हुए रहते हैं, वो वेन्स कहलाते हैं। लेकिन जो बीच का लाइन रहता है वो स्ट्रेट चलता है और बहुत मोटा रहता है बाकी लीफ वेन्स से। तो इसको हम क्या कहते हैं, मिड रिब या फिर मेन वेन। ये मेन वेन होता है जो मिडिल ऑफ द लीफ में चलता है। फिर आता है वेनेशन। द अरेंजमेंट ऑफ वेन इन द लेमिना इज नोन एज वेनेशन। वेनेशन हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर। तो जो वेनेशन है, अरेंजमेंट मतलब कि लीफ में, मतलब पत्ते में जो लेमिना है उसमें किस तरीके से जो वेन्स, जो अलग अलग लाइंस बने हैं, किस पैटर्न में बने हुए हैं, उसको हम क्या कहेंगे, वेनेशन ऑफ द लीफ कहेंगे। मतलब कि
किस तरीके से जो लाइन बने हुए पत्ते में लाइनिंग है, तो इस लाइनिंग के जो तरीका है उसको हम कहेंगे वेनेशन। और जो वेनेशन है वो किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर, मतलब कि खाना और पानी को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जो छोटे छोटे जो लाइंस बने रहते हैं इससे इसके थ्रू फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखते हैं क्या क्या अलग अलग टाइप के वेनेशन हो सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा पैरेलल वेनेशन। तो जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है उसमें द वेन्स इन द लीव्स फॉर्म अ नेट लाइक डिजाइन ऑन बोथ द मिडरिफ्स, मतलब कि जो रेटिकुलेट वेनेशन रहेगा उसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर होंगे, मतलब कि एक तो मिडरिफ होगा, मतलब एक मेन जो लाइन चलती रहेगी उसके आसपास बहुत सारी उसी से निकले हुई बहुत सारी ऐसे रूट्स, मतलब ऐसे जो फाइबर्स टाइप के लाइंस निकलेंगे, बहुत सारे वेन्स निकलेंगे वहां से, नेट लाइक होगा वो। तो उसको हम क्या कहेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन। और जो पैरेलल वेनेशन होता है उसमें क्या होता है, वेन्स इन अ लीव्स रन पैरेलल टू वन अनदर, मतलब कि इसमें जो लीव्स के जो वेन्स होंगे वो क्या होगा, एक दूसरे पैरेलल होगा, मतलब सीधे सीधे चलेंगे ऐसे। लेकिन इसमें रेटिकुलेट में सीधे नहीं होते, ऐसे क्रॉस में होते हैं, नेट लाइक डिजाइन में होते हैं, एक दूसरे को कट करते हुए इधर उधर चल रहे हैं, बहुत नेट टाइप का डिजाइन रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, स्ट्रेट रहेगा और एक दूसरे का पैरेलल रहेगा, तो हम इसको कहेंगे पैरेलल वेनेशन। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे आपका रेटिकुलेट वेनेशन का एग्जाम्पल हो गया पी प्लांट्स, नीम ट्री, तुलसी, मैरीगोल्ड, मस्टर्ड, ये सब हो गया आपका रेटिकुलेट वेनेशन का एग्जाम्पल। और पैरेलल वेनेशन का एग्जाम्पल हो गया व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स, शुगर केन, बनाना, बैम्बू। तो जैसे आप फोटो में दिख रहा होगा यहाँ आपको कि जो पैरेलल वेनेशन है उसमें ऐसे सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन चल रही है, जो वेन्स है उसकी बहुत एक दूसरे से पैरेलल है। लेकिन जो ये रेटिकुलेट वेनेशन है इसमें नेट लाइक वेन्स है, मतलब कि इसकी जो वेन्स है वो क्या है, नेट स्ट्रक्चर में, नेट डिजाइन में, मतलब कि एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, क्रिस क्रॉस में है। फिर आता है हमारा फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस जो है, द प्रोसेस बाय विच लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। The green leaves of plant combine carbon dioxide and water in the presence of sunlight and prepare food in the form of glucose and oxygen। मतलब कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट है वो क्या करता है, खाना बनाता है अपने लिए। क्या बनाता है, खाना बनाता है। तो जो जो हरी हरी लीव्स होती है, जो ग्रीन लीव्स होती है, वो क्या कहलाती है, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहलाती है। तो वहीं पे ये खाना बनते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो क्या करता है, जो ग्रीन लीव्स होता है वो क्या करेगा, पहले जो हवा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा पहले, और जो रूट है वो क्या करेगा, वाटर लेगा। कहाँ से लेगा, जमीन से वाटर लेगा। उसके बाद जो सनलाइट है, सनलाइट की मदद से, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस से खाना बनाएगा इन सबको मिला के, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। मतलब कि जैसे इस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि रूट से कैसे पानी ले रहा है, रूट जो है पानी ले रहा है, और जो लीफ है वो क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। और क्या ले रहा है, सनलाइट। सनलाइट जो है, सूरज की किरणें जब उसमें पड़ रही है तब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के ये क्या बनाता है, शुगर के मतलब ग्लूकोज बनाता है, मतलब शुगर बनाता है। और क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। खाना बनने के बाद जो इसका बाय प्रोडक्ट होता है वो होता है ऑक्सीजन। मतलब कि जब खाना बन जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तब क्या करेगा, प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, और यही ऑक्सीजन ह्यूमंस लेते हैं और जिंदा रहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या होना जरूरी है, वाटर का होना जरूरी है, जो कौन लाता है, रूट्स लाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, जो कौन लाता है, लीव्स लाते हैं। और सनलाइट का होना जरूरी है, बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। तो रात के टाइम में प्लांट आराम करता है, वो रात के टाइम में खाना नहीं बनाता है, सिर्फ दिन में ही खाना बनाता है। तो इस खाना बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और ये होता है लीव्स में। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारा वो है ट्रांसपिरेशन। द वाटर कम आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स बाय प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। मतलब कि जो वाटर है, एक्सेस वाटर है, आप समझे आपने खाना तो बना दिया, रूट्स ने पानी लिया, खाना वाना बन गया, तो क्या है, जो बचा पानी है, प्लांट्स को इतना पानी का तो जरूरत नहीं है ना, तो जो बचे हुए पानी है वो क्या करेगा, प्लांट्स रिलीज कर देगा। फिर कहाँ पे, एयर में रिलीज कर देगा। और कैसे रिलीज करेगा, अपने जो लीव्स है उसके थ्रू रिलीज करेगा। जब लीव्स पे जब धूप के किरणें पड़ेंगी तब क्या होगा, ये धूप की किरणें जो लीव्स में पानी है सोख रखा था इसने, वो क्या होगा, एवापोरेट कर जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस वेयर द लीव्स ट्रांसपो Transpiration is the process where water come out of leaves in the form of vapors.
मतलब कि वेपर्स के गैस के फॉर्म में निकल जाता है, उड़ के भाप बन के ऊपर चले जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है रूट। रूट मतलब क्या है? जड़े। जो जड़ होती है वो, द रूट इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड। मतलब कि रूट वो पार्ट होता है प्लांट का जो जमीन के अंदर ग्रो करता है, मतलब कि जो सॉइल के अंदर ग्रो करता है, नीचे जमीन की तरफ ग्रो करेगा। इसका फंक्शंस देखते हैं अब हम। इट एंकर्स द प्लांट इन द सॉइल, मतलब कि प्लांट को सॉइल से जोड़ के रखता है। रूट एब्जॉर्ब water and nutrients from the soil and transfer them to the leaves and other parts of plant। मतलब कि जो रूट है, जो जड़ है, वो क्या करता है, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स और वाटर होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसको एब्जॉर्ब करके क्या करता है, ऊपर भेजता है। किसके पास भेजता है? लीव्स के पास भेजता है। और ये लीव्स क्या करती है, उसका खाना बनाती है। उस खाना बनाने के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उसको यूज करती है। तो क्या किया, लीव्स ने अब जमीन से वाटर और न्यूट्रिएंट्स लिए और ऊपर भेजा, और ऊपर उसको कौन मिला? स्टेम मिला। तो स्टेम ने क्या किया, स्टेम ने और आगे पहुंचा दिया लीव्स के पास। फिर लीव्स ने क्या किया, खाना बना दिया उसका। तो जो मेन काम है एब्जॉर्ब करने का वो किसका है? रूट्स का है। इट होल्ड्स द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर दस प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। मतलब कि जो रूट होता है वो जमीन में जब ग्रो करता है तो जो आसपास की जो मिट्टी होती है उसको क्या करता है, ऐसे होल्ड, ऐसे पकड़ के रखता है जड़ को। जड़ जो है मिट्टी को पकड़ के रखेगा। तो जो मिट्टी पकड़ी रहेगी ना, तो क्या होगा कि सॉइल इरोजन नहीं होगा। जब बारिश वारिश आती है तो क्या होता है, मिट्टी बह के इधर से उधर चले जाती है। लेकिन अगर अगर ये जो रूट्स है उसको पकड़ी रहेगी तो क्या होगा, तो जो मिट्टी है वो इरोट नहीं होगा, मतलब पानी के बहाव से इधर उधर नहीं जाएगा, वहीं का वहीं रहेगा मिट्टी। तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रूट्स। तो रूट्स जो है दो टाइप के हो सकते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। तो टैप रूट्स आर द मेन रूट एंड द स्मॉलर साइड रूट आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। द टैप रूट इज क्वाइट थिक एंड इट्स ब्रांचेस आर थिन। मतलब कि टैप रूट्स मेन रूट्स होते हैं। जो जैसे जो जड़ है उसमें से जो मेन रूट है, जैसे फोटो में आपको दिख रहा होगा, ये जो मेन रूट है जो बड़ा सा है वो क्या है, टैप रूट है। जो मेन पार्ट ऑफ द रूट होता है, और ये बहुत ज्यादा थिक होता है, और इसकी ब्रांचेस होती है, इसके छोटे छोटे आप जो ब्रांचेस देख रहे हैं जो यहाँ से निकल रही है उसको क्या कहते हैं, लेटरल रूट्स कहते हैं। और वो थोड़ी छोटी होती है, मतलब पतली भी होती है छोटी भी होती है। तो टैप रूट में क्या होगा, एक मेन रूट होगा मोटा सा, और उसमें छोटी छोटी क्या लेटरल रूट्स निकले रहेंगे। तो इसके एग्जाम्पल है पी प्लांट्स, नीम ट्री, मैंगो ट्रीज, मैरीगोल्ड, तुलसी, कैरेट्स, रेडिश। तो जो नेक्स्ट टाइप का रूट है वो है फाइब्रस रूट, मतलब कि फाइबर के फॉर्म में। सम प्लांट्स डू नॉट हैव मेन रूट्स, दे कंसिस्ट ऑफ मेनी थिन फाइबर लाइक रूट्स ऑफ स्मॉलर साइज। मतलब कि जो कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसके जो रूट्स है ना, मेन रूट नहीं होगा, जैसे ऊपर टैप रूट दिख रहा था वैसा इसका कोई मेन रूट नहीं होगा, कोई मोटा रूट नहीं होगा। उसके बदले यहाँ पतले पतले थिन थिन फाइबर के टाइप के रूट्स होंगे। जो यहाँ लेटरल रूट्स दिख रहे थे ना, तो यहाँ पे सिर्फ लेटरल रूट्स मिलेगा आपको, मतलब कि बहुत पतले पतले और फाइबर के शेप में, एक शेप साइज का, सेम शेप का टाइप के रूट्स होंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइब्रस रूट कहेंगे, क्योंकि ये फाइबर के फॉर्म में होता है। और इसमें जो है मेन रूट का प्रेजेंस नहीं रहेगा, मतलब एक मेन मोटा रूट जो है वो प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो इसके एग्जाम्पल हो गया व्हीट, राइस, ग्रास, मेज, मिलेट्स, बैम्बू, शुगर केन। तो एक आप देखते हैं लीफ का वेनेशन, मतलब जो लीफ का स्ट्रक्चर है उसमें कैसे कैसे वेन्स फ्लो कर रहा है, कैसा वेन्स का स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे प्लांट का जो रूट है उसको हम कैसे जान सकते हैं। अगर आप पत्ते तोड़ के अगर उसका वेनेशन देख ले कि जो उसके वेन्स है वो किस अरेंजमेंट में है, तो उसको आप देख के ये बता सकते हैं कि रूट्स कौन सी इसमें होगी। तो अगर रेटिकुलेट वेनेशन है, मतलब कि अगर उसका नेट लाइक डिजाइन है अगर लीव्स में, मतलब कि जो उसके पत्ते होंगे उसमें अगर ऐसे नेट लाइक डिजाइन बने होंगे, ऐसे क्रिस क्रॉस में डिजाइन होंगे, तब क्या होगा, उसका रूट टैप रूट होगा। और अगर पैरेलल वेनेशन है, मतलब कि उसके जो वेन्स है, मतलब जो उसमें पतले पतले लाइंस है वो क्या है, अगर सीधी सीधी है, एक दूसरे से पैरेलल है, तो उसके जो रूट्स का जो टाइप होगा वो होगा फाइब्रस होगा, तो उसमें फाइब्रस रूट पाया जाएगा। तो आप पत्ते को देख के उसके नीचे का रूट बता सकते हो उस पेड़ का। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, फ्लावर। द फ्लावर इज दैट पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट कंटेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। मतलब कि जो फ्लावर है वो क्या करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब कि ऐसे ऑर्गन जो हमारे रिप्रोड्यूस बढ़ने में मदद करते हैं, जो हमको एक से दो होने में मदद करते हैं, मतलब
अपनी जनरेशन को बढ़ाने में मदद करता है, उस पार्ट्स को, उस ऑर्गेन्स को ये बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करता है। और ये जो इसका मेन फंक्शन जो है फ्लावर का है, क्या है? सीड और फ्रूट को प्रोड्यूस करना। तो देखते हैं फ्लावर्स के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो फ्लावर का जो पहला पार्ट है सेपल्स, द ग्रीन स्मॉल लीफ स्ट्रक्चर present at the base of flower is known as sepals. Sepals protect the flower when it in the form of buds. मतलब कि आपको इस फोटो में दिख रहा होगा कि ये जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन है जो ऐसे नीचे झुक रखा है, वो क्या है? सेपल्स है। वो क्या करता है कि जो फ्लावर के बेस में प्रेजेंट होता है, मतलब कि फ्लावर के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होगा, और ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। कब प्रोटेक्ट करता है? जब ये बर्ड के फॉर्म में रहता है, मतलब ऐसे जब ये कली के फॉर्म में नहीं रहेगा तो ये सेपल्स उसको ऐसे प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके अंदर जो है प्लांट रहता है, तो ये सेपल्स क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है बर्ड्स को, कली को प्रोटेक्ट करता है। फिर आता है पेटल्स। पेटल्स आर द मोस्ट कलरफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। द रिंग ऑफ पेटल्स इन अ फ्लावर प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फॉर अ फ्लावर। मतलब कि जो पेटल्स होता है सबसे ज्यादा कलरफुल पार्ट होता है और सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। तो जो पेटल्स होता क्या है? पेटल्स होता है जो उसका जो पेटल्स होता है वो क्या होता है? पंखुड़ी होता है। जो प्लांट के जो फ्लावर है उसके पंखुड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? पेटल्स होता है। और ये बहुत ज्यादा कलरफुल होता है, मतलब कि हर प्लांट के अलग अलग जो पेटल्स होंगे उसका अलग अलग कलर होगा और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। और इसका काम क्या होता है कि ये इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है कि आओ हमारे पॉलन ग्रेन को उठाओ और दूसरे प्लांट में ले जाओ या फिर अलग अलग जगह उसको लेके जाओ। तो जो रिंग ऑफ पेटल्स होता है वो फ्लावर का क्या करता है? वो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है फ्लावर का उसको प्रोटेक्ट करता है। मतलब जो पेटल्स जो होंगे ऐसे जो बंद रहती है, ये जब खुल जाती है तो क्या करता है? उसका जो मेन बीच का पोर्शन है, रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, बीच का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करती है पेटल्स। जैसे ये पेटल्स है, ये जब ऐसे बंद रहेगी तो क्या करेगी? उसको रिप्रोडक्टिव पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखेगी। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है स्टेमेंस। तो क्या है? स्टेमेंस आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो जो स्टेमेंस होता है वो मेल पार्ट होता है फ्लावर का। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का वो है स्टेमेन। तो स्टेमेन के भी दो पार्ट्स होते हैं, पहला फिलामेंट, दूसरा एंथर। तो जो फिलामेंट होता है, द स्टैक ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड फिलामेंट। मतलब कि जो लोअर पोर्शन रहता है, मतलब जो लाइन रहती है बड़ी सी जिसपे एंथर जो है लटका रहता है, उसको क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। जैसे आपको फोटो में दिख रहा होगा जो ग्रीन वाला पोर्शन है जैसे 5 लाइन से बनी हुई है, वो क्या है? वो है फिलामेंट है। फिर आता है नेक्स्ट एंथर। द स्वॉलन टॉप ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड एंथर। जो फूला हुआ पोर्शन जो होता है स्टेमेन का उसको क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। और ये क्या कंटेन करता है? एक येलो पाउडर कंटेन करता है जिसको हम लोग कहते हैं पोलन ग्रेन्स। दिस पोलन ग्रेन कंटेन द मेल सेक्स सेल्स ऑफ अ प्लांट। मतलब कि ये जो पोलन ग्रेन्स होता है इसमें क्या होगा? मेल सेक्स सेल्स होगा। मतलब कि मेल का जो सेक्स सेल्स होंगे इसमें प्रेजेंट होंगे, जो क्या करता है? रिप्रोडक्शन में मदद करता है। यही मेल सेक्स सेल जो है बाद में फीमेल सेक्स सेल से मिलता है और फिर न्यू प्लांट की ग्रोथ होती है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है मेल सेक्स सेल? एंथर में पाया जाता है। और ये एंथर जो है येलोइश पाउडर जो कंटेन करती है जिसको हम लोग बोलते हैं पोलन या पोलन ग्रेन। तुम्हारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पिस्टल। पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। द पिस्टल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। मतलब जो पिस्टल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। जो फ्लावर का फीमेल वाला पोर्शन होता है उसको क्या कहेंगे? पिस्टल कहेंगे। और जो मेल वाला होता है उसको क्या कहेंगे हम? एंथर कहते हैं। एंथर में जो क्या होता है? एंथर में पोलन ग्रेन्स होता है। तो जो मेल वाला पोर्शन होता है मेन, एंथर और फिलामेंट, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? स्टेमेन होता है। तो स्टेमेन क्या है? मेल पार्ट है और पिस्टल क्या है? फीमेल पार्ट है। तो स्टेम जैसे स्टेमेन था तो उसके भी 2 पार्ट्स थे, तो उसी तरह जो पिस्टल है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि पहला जो पार्ट है हमारा स्टिग्मा। द टॉप पार्ट ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड स्टिग्मा। इट इज स्टिकी सो दैट पॉलन कैन स्टिक टू इट। मतलब कि जो इसका जो टॉप पार्ट होता है फीमेल पोर्शन का, वो क्या, उसको क्या कहते हैं? हम स्टिग्मा कहते हैं। और बहुत ज्यादा स्टिकी होता है। क्यों स्टिकी होता है? ताकि जो पॉलन ग्रेन है, जो ये मेल सेक्स सेल है, वो आके इस पे चिपक सके। तो इस फोटो में आपको दिख रहा होगा जो ऊपर वाली जो ट्यूब है जो ओपन हो रखी है और वो बहुत ज्यादा स्टिकी रहती है। क्यों स्टिकी रहती है? ताकि जो मेल सेक्स सेल है वो आएगा इस पे अगर, तो इस पे आके चिपक जाए, कहीं और इधर उधर जाके गिर ना जाए। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा स्टिकी होती है। फिर नेक्स्ट आता है स्टाइल। द मिडिल पार्ट ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड स्टाइल। इट इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स द स्टिग्मा टू ओवरीज। मतलब कि जो स्टाइल होता है वो मिडिल पार्ट होता है पिस्टल का। मतलब जो पिस्टल का मिडिल पार्ट है वो क्या है? स्टाइल है।
ये क्या करता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि एक लंबी सी ट्यूब जैसे होती है, जैसे आपको ये दिख रहा है यहाँ पे एक लंबा सा ट्यूब टाइप का है। और ये क्या करता है, स्टिग्मा को ओवरी ओवरी जो है ओवरी से कनेक्ट करता है, मतलब कि जो पोलन ग्रेन आके अब क्या हुआ कि उस पे चिपक गया, जो स्टिग्मा पे चिपक गया, क्या करेगा, स्टाइल स्टाइल के थ्रू, ट्यूब के थ्रू धीरे धीरे आके ओवरी में के अंदर पहुंच जाएगा, जो मेल सेक्स सेल है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है ओवरी। द swollen part of at the bottom of piston is called ovary. The ovary contains tiny egg-like structure called ovules. The ovules contain the female sex cell of a plant. मतलब कि जो ओवरी होता है क्या होता है, swollen part होता है, मतलब ऐसा फूला हुआ रहता है, इस शेप का रहता है ऐसा, और क्या बोलते हैं पिस्टन का अंदर बॉटम पोर्शन में रहता है, मतलब पिस्टन के लोअर पार्ट में ये प्रेजेंट रहता है। और जो ओवरी है उसके अंदर जो टाइनी एग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब कि बहुत छोटे छोटे एग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम लोग ओव्यूल्स बोलते हैं। और ये जो ओव्यूल्स है वो फीमेल सेक्स सेल्स को कंटेन करते हैं, मतलब इस ओव्यूल्स के अंदर फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं। तो जो मेल सेक्स सेल्स था वो किसके अंदर था, वो थे एंथर के अंदर, जिसको हम लोग पोलन ग्रेन कहते थे। और जो फीमेल सेक्स सेल्स है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, ओव्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो अच्छे से जानते हैं कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होता क्या है। The transfer of pollen grain from one anther of a stamen to the stigma of a pistil is called pollination. मतलब कि जो pollen grain होता है, जो मतलब जो मेल सेक्स सेल होता है, उसका ट्रांसफर फ्रॉम एंथर, मतलब कि जो जहां से वो पाया जाता है, एंथर में प्रेजेंट होता है ना मेल सेक्स सेल, तो वहां से जब वो अपनी जगह ट्रांसफर होता है, कहाँ होता है, स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल में, तो उसको अब क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहता है। तो आइए इसको हम फोटो की मदद से समझते हैं। जैसे आपको इस फोटो में दिख रहा होगा कि जो पोलन ग्रेन्स है, ये छोटे छोटे येलो येलो पोलन ग्रेन्स है, वो क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टेमेंस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन्स है वो पॉलिनेटिंग एजेंट, मतलब कि मधुमक्खी है या कोई आके अगर समझो फूल पे बैठ गया, तो क्या होगा, उसके पैर में ये जो पोलन ग्रेन से चिपक जाएगा। तो चिपक जाएगा तो क्या होगा, जब वो उड़ के दूसरे फ्लावर पे जाएंगे, तो दूसरे फ्लावर के जो स्टिग्मा पे वो जब बैठेंगे, मतलब कि जो स्टिकी पोर्शन है जहां पे आके वो बैठेंगे, तो क्या होगा, उसके जो पैर पे चिपका हुआ है वो आके वहां पे अटक जाएगा। अब जब स्टिग्मा पे आके वो रह जाएगा, तो ये जो इस प्रोसेस को बोलेंगे, जब एक पोलन ग्रेन अपने ये अपने स्टेमन से अपनी जगह चेंज करके पिस्टल के स्टिग्मा पे जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब कि मेल सेक्स सेल का ट्रांसफर हो जाता है एक जगह से लेके दूसरी जगह से तक। तो ये करता जो जो ये पॉलिनेशन का काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेटर या फिर पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। मतलब कि ऐसे इंसेक्ट्स जो इस पॉलिनेशन का काम करे उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनेटर या पॉलिनेटिंग एजेंट्स। जैसे मधुमक्खी हो गया या फिर बटरफ्लाई हो गया, तो ये सब क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स है। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन। When the pollen grains fall on the stigma, they move down through the tube called style and reach the ovaries. मतलब कि देखा आपने, जैसे जो पोलन ग्रेन्स है उसको क्या किया, मधुमक्खी ने अपनी जगह से मेल सेक्स सेल्स को अपने पैर में लगाया और जाके स्टिग्मा पे रख दिया। अब स्टिग्मा पे क्या हो गया, वो चिपक गया। अब जब स्टिग्मा पे चिपक जाएगा वो, तब क्या करेगा स्टिग्मा, कि स्टिग्मा उसको स्टाइल जो ट्यूब होती है, जो क्या करेगा, उस ट्यूब की मदद से उसको नीचे भेज देगा। कहाँ भेज देगा, ओवरी के पास भेज देगा। तो जो स्टिग्मा पे वो आके चिपक गई थी, तो स्टिग्मा के बाद वो स्टाइल के थ्रू, मतलब कि वो ट्यूब के थ्रू ओवरी तक पहुंच जाएगा। तो जब ये मेल सेक्स सेल ओवरी तक पहुंच जाएगा और ओवरी में जाके किससे मिल जाएगा, फीमेल सेक्स सेल से मिल जाएगा। मतलब जो ऑलरेडी वहां फीमेल सेक्स सेल्स थी जो ओव्यूल्स में, उससे जाके जब मिल जाएगा, मेल और फीमेल मिल जाएगा, तो इस मिलने के बाद जो इस प्रोसेस होगा मिलने का, इसको हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। मतलब कि जब मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल एक दूसरे से आके मिल जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स ग्रो एंड बिकम सीड्स। द ओवरी ऑफ अ फ्लावर ग्रो एंड बिकम्स अ फ्रूट। अ फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड्स, द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर ड्राइस अप एंड फॉल ऑफ। मतलब कि अब जैसे फर्टिलाइजेशन तो हो गया, मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल एक दूसरे से मिल गए, तो अब जो ओवरी है, जो मतलब जो ओव्यूल्स है, जो अंदर मेन जो पोर्शन है अंदर वाला, वो क्या हो जाएगा, एक सीड में ग्रो हो जाएगा, मतलब कि बीज बन जाएगा। तो जब बीज बन जाएगा, जैसे आप इसमें देख रहे होंगे, ये जो पोर्शन है इसमें, ये जो छोटे छोटे ओव्यूल्स है क्या है,
यहाँ पे आके जब मेल और फीमेल सेक्स सेल्स एक दूसरे से मिल जाएंगे तब क्या होगा, ये जो ओव्यूल्स है वो एक सीड बन जाएगा, और जो ओवरी है, जो बाहर का ओवरी है, वो क्या बन जाएगा, वो फ्रूट बनेगा। क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा या फिर फ्लावर बन जाएगा। और जो ये जो फ्रूट और फ्लावर है क्या करेगा, जो अंदर की सीड्स है, जो जो आगे के रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो बीज से ही अगला जो प्लांट निकल के आता है ना, हम बीज को जो उगाते हैं उसी की मदद से अगला प्लांट आता है। तो जो बाहर का पोर्शन है, जो फ्रूट पोर्शन है, वो क्या होता है, ओवरी होता है, और जो अंदर का सीड होता है वो क्या होता है, ओव्यूल्स होता है। और जो प्लांट के बाकी जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होगा, ड्राई होके सूख के गिर जाएगा। मतलब कि सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स बच जाएगा, वो होता है ओवरी। ओवरी क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा, और जो ओव्यूल्स है वो बन जाएगा सीड। और जब हम ये फ्रूट बन जाएगा, फ्रूट को हम तोड़ लेंगे, फ्रूट को तोड़ने के बाद क्या करते हैं, हम उसको खाते हैं। फ्रूट को तोड़ के हम जब खा लेंगे तो उसके बाद जो ये फ्रूट है उसके अंदर का जो बीज रहेंगे, मतलब कि जो उसके अंदर के जो बीज है, जो हमने क्या करते हैं, उसको जमीन के अंदर गाड़ देंगे। तो जब हम उसको जमीन में डाल देंगे तब क्या बनेगा, वो एक न्यू प्लांट का फॉर्म लेगा। मतलब कि जो सीड्स है वो क्या करेंगे, जमीन में जब गाड़ देंगे तो एक न्यू प्लांट उसमें से निकल जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या है, प्लांट की रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मतलब कि प्लांट कैसे अपने आप को रीजनरेट, मतलब कैसे अपने आप को फिर से उगा रहा है, मतलब एक प्लांट के सीड से कैसे दूसरा प्लांट निकल रहा है। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक दूसरे से मिलते हैं, मेल और फीमेल जो सेक्स सेल्स है एक दूसरे से मिलते हैं, और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फिर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो ओव्यूल्स है वो सीड में बदल जाता है, और जो ओवरी है वो फ्लावर या फ्रूट में बदल जाता है। फिर हम उस फ्रूट्स को खा लेते हैं। फ्रूट के खाने के बाद फिर बीज को फेंक देते हैं या फिर उस बीज को उगा देते हैं, तो जो बीज से दूसरा प्लांट निकल जाता है। ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक न्यू प्लांट का ग्रोथ होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल सिंह सर स्टडी आईएएस को ज्वाइन कर ले, और हमने जिसकी लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दी है। तो थैंक यू, आप पढ़ते रहे और हमारे साथ जुड़े रहे।